तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। तो देखिए मेरे भाई, आज को हम लोग देखने वाले क्लास 9 का जो आप लोगों का ऐसे 1 का जो आप लोगों का फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन होने वाला है। क्या होने वाला आप लोगों का फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट टर्मिनल ठीक है, टर्मिनल एग्जामिनेशन जो होने वाला है उसका हम लोग लेके आ गए और रीजनल पेपर को। तो अगर आप लोग वीडियो को न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर देंगे, ठीक है। तो देखिए, ये जो है आप लोग क्लास 9 गणित का होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। क्या सभी प्रश्न के एग्जाम में आने वाला, अपना नाम लिख लीजिएगा, यहाँ पे क्रमांक लिख लीजिए, यहाँ पे विद्यालय का नाम, यहाँ पे दिनांक, यहाँ पे हस्ताक्षर कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो चलिए इस टाइप से कर लीजिएगा। तो देखते हैं प्रश्न को। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न आ चुका और ये कहा जा रहा है आप लोगों का, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है जो हमारा ये थोड़ा, जो हम जिससे यहाँ पे कर रहे थे उसको छोटा कर लिए, ठीक है, थोड़ा पतला कर लिए, तब आप लोग अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, कहा जा रहा है निम्न में कौन सी एक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे होता है, जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और जिसमें जो आप लोग का Q नॉट इक्वल टू 0 हो। Q का मान 0 नहीं होना, नीचे वाला मान का 0 नहीं होना चाहिए, तो वो वाला आप लोग क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कौन है होगा, जो इसका ये वाला रूल फॉलो नहीं करेगा। क्या करेगा, फॉलो नहीं करेगा, जो वही हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग √4 को निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये √4 जो होता है 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है, मतलब। तो इसीलिए आप लोग को 2/1 ये एक परिमेय संख्या है। उसके बाद आप लोग का 22/7 एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। और मतलब यहाँ पे इसको अगर ये पूरा 22/7 को अगर करेंगे, 22/7 एक परिमेय संख्या अगर बोल देता यहाँ पे, इसका मान पॉइंट वाला मान दे देता, तब होता वो अपरिमेय। बट यहाँ पे 22/7 बोला गया, इसलिए परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। और ये भी एक परिमेय संख्या होगा क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, एक है, और ये जो इसका मान कोई भी कभी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को यहाँ पे अपरिमेय संख्या ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है 64 का 1/2 का मान क्या होगा, ठीक है। तो 64 का 1/2, ठीक है, 64 का 1/2 यहाँ पे मतलब 64 का स्क्वायर, ठीक है। ये मतलब किसका ये जो होता है 64 किसका स्क्वायर होता है, तो 8 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये कट जाएगा और एक 8 का पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और एक 8 का पावर 1 मतलब क्या होता है, 8 ही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखिए, समझ में आया कि नहीं, और कमेंट में बताइए। देखिए, समझ नहीं आ रहा तो फिर से बताते हैं। 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और हम लोग का ऊपर में पहले से ही था 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा और 8 का पावर 1 हो जाएगा। 8 का पावर 1 मतलब होता है 8 ही, इसीलिए आंसर 8 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कहा जा रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो प्रत्येक जो जितने भी परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है, या फिर एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। यहाँ पे पूर्ण नहीं बोला, यहाँ पे देखिए प्रत्येक एक पूर्णांक या फिर एक वास्तविक या फिर एक पूर्ण संख्या, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है, तो देखिए सबका पिता कौन होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स, आप लोगों को अभी इतना नहीं पता होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है सबका पिता होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 बेटा होता है, ठीक है। एक होता है वास्तविक, क्या होता है, एक होता है आप लोग का वास्तविक, और एक होता है आप लोगों का काल्पनिक। क्या होता है, काल्पनिक। और वास्तविक संख्या का भी 2 होता है, एक होता है परिमेय और एक होता है अपरिमेय। क्या होता है, एक परिमेय होता है और एक होता है अपरिमेय, ठीक है। याद रखेंगे, एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल, ठीक है। क्या होता है आप लोगों का, इरेशनल, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे रेशनल का पिता कौन है, ठीक है, रेशनल का पिता कौन है, वास्तविक संख्या, ठीक है। मतलब प्रत्येक जितने भी सारे के परिमेय संख्या के अंतर्गत आएंगे वो सभी क्या होगा, वो सभी वास्तविक संख्या होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या का ही बेटा है 2 को, कौन, एक है परिमेय संख्या, एक है अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये किसका हो जाएगा, तो परिमेय जितने भी सारे परिमेय संख्या होती है ये सभी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुपद जो है आप लोग का Px = 2x + 5 का शून्यांक है, ठीक है। मतलब आप लोगों का x का वैल्यू निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2x + 5 बराबर आप लोग को 0, ठीक है। तो 2x बराबर हो जाएगा आप लोग का -5 और x बराबर हो जाएगा आपका -5/2। कितना हो जाएगा, -5/2। तो -5/2 ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर देखिए बी में है, -5/2, -5/2, ठीक है।
चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को क्या है, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर और ये कहा जा रहा है आप लोगों का 5x³ प्लस जो आप लोगों का 4x² प्लस 7x का घात क्या होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे पावर क्या होगा, तो सबसे बड़ा पावर जिसका होता है वही उसका घात होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा पावर क्या है 3, तो 3 इसका क्या होगा घात होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आप लोग कहा जा रहा है यहाँ पे x+8 और x-10 का जो आप लोग का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, गुणनफल, तो गुणनफल निकालने के लिए आप लोगों को यहाँ पे करना होगा, तो यहाँ पे इसको इससे गुना करना है और इसको इससे, मतलब इस टाइप से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को करने के लिए a+b और a-b अलग अलग दिया हुआ है, तो इसीलिए हम लोग इसको इससे गुना कर देंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा और इसको इससे गुना कर देंगे तो हम लोगों का प्लस माइनस -10x और यहाँ पे आप लोगों का +8x और यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का प्लस माइनस -80। ठीक है, कितना हो जाएगा 80। ठीक है, अब इसको यहाँ से घटा दीजिए तो x² -2x -80, x² -2x उसके बाद आप लोगों का 80 होगा। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन नंबर आप लोगों का ये वाला माइनस ये x² -2x, x² -2x -80, x² -2x। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप लोगों का आ गया x² -2x और -80, ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे बेटे। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, वेट की किसका कर रहे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बिंदु आप लोग का -3,5 का जो आप लोग का चतुर्थ मतलब फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में स्थित होगा। ठीक है, कौन से कोऑर्डिनेट में ये स्थित होगा। ठीक है, किस चतुर्थांश में स्थित होगा, सॉरी किस कोऑर्डिनेट में स्थित होगा, कौन सा चतुर्थांश में स्थित होगा वो पूछ रहा है। ठीक है, जैसे कि फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो पहला कोऑर्डिनेट में आप लोगों का जो होता है यहाँ पे होता है आप लोगों का प्लस प्लस, यहाँ पे होता है माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस। ठीक है, तो ये वाला आप लोगों का कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस प्लस आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे, मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट द्वितीय में होगा। किस में स्थित होगा, द्वितीय में स्थित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है आप लोगों का मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो मूल बिंदु। ठीक है, इस प्रकार का आप लोगों का होता है और ये वाला जो होता है यहाँ पे होता है मूल बिंदु और ये मूल बिंदु 0,0 होता है। क्या होता है 0,0 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, डी ऑप्शन नंबर राइट होगा। अगला देखिए बिंदु कहा जा रहा है आप लोग का 4,-2 की कोटि। ठीक है, का मान क्या है। ठीक है, तो कोटि का मान क्या होगा ये पूछा जा रहा है मेरे भाई। ठीक है, तो कोटि का मान यहाँ पे ये होता है आप लोगों का अक्ष, क्या होता है आप लोगों का अक्ष, एक होता है आप लोगों का एक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष। ठीक है, इसको कहा जाता है एक्स अक्ष को कहा जाता है भुज, क्या कहा जाता है भुज, और इसको कहा जाता है कोटि, क्या कहा जाता है कोटि मेरे भाई। ठीक है, तो वाई अक्ष का मान क्या है -2, तो -2 इसका कोटि हो जाएगा। क्या हो जाएगा -2, ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा -2। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां प्रश्न, दो जो आप लोगों का चरों, ठीक है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, 2x + 3y = 9 कितने हल होते हैं। ठीक है, तो इसका हल कितना होगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको करने में भी आसान है, इतना भी हार्ड नहीं है कि आप लोग सके ना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को करना है, यहाँ पे 2x आ रही है भाई, तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को करना है 2x + 3y। ठीक है, और -9। ठीक है, ये वाला जो होगा बराबर 0, ये जो पॉजिटिव में था इधर आकर हम लोग 9 कर दिए। ठीक है, माइनस में मतलब क्या आ रहा है ये A1। ठीक है, ये आ रहा है A1/2। ये सभी अगर इसको हम लोग करेंगे ना तो इतना भी इसको हम लोग ये आएगा अपरिमित रूप से आने का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा मेरे भाई, सी करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए समीकरण आप लोगों का x - 2y = 4 निम्नलिखित में से कौन सा हल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को वैल्यू बैठाना है, वैल्यू बैठा बैठा का कर सकते हैं या फिर आप लोग इसको हल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हल करने के लिए देखिए दोनों हम लोग ट्रिक बताते हैं, दोनों पहला हम लोग हल करके इसको बताते हैं, उसके बाद हम लोग इसका वैल्यू बैठाएंगे। तो ठीक है, तो वैल्यू बैठाएंगे तो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा आप लोगों का 4 + 2y। ठीक है, 4 + 2y और इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे ये सभी वैल्यू सबको रख लेना है। ठीक है, तो पहले हम लोग x = 0 मान लेते हैं, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे आप लोगों का क्या हो जाएगा
तो ये वाला इसको 0 मान लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, मतलब ये बराबर नहीं आ रहा, ठीक है। एक साइड 0 आएगा और नेक्स्ट साइड आप लोगों का आ जाएगा यहाँ पे 8, कितना आ जाएगा 8, ठीक है, अलग आ रहा है। इसके बाद अगर हम लोग इसको 2 मान लेते हैं और इसको 0 मान लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब आप लोगों को कितना हो रहा है 4, 2 बराबर 4 आ रहा है, ठीक है। एक जगह 2 हो जाएगा और एक जगह 4 हो जाएगा, ये भी गलत है। दूसरा देखिए, दूसरा यहाँ पे आप लोग का थर्ड नंबर ये ऑप्शन ही सेटिस्फाइड करेगा। देखिए अगर हम लोग इसका एक्स का मान 4 मान लेते हैं और वाई का मान हम लोग 0 मान लेते हैं, 2 इंटू 0 बराबर होता है आप लोग का 0, मतलब 4 बराबर 4 आ रहा है, ठीक है। 4 बराबर 4 सेटिस्फाइड हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स बराबर 0 है तो किस रेखा का समीकरण है, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप से होता है अक्ष, ठीक है, ये होता है एक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष, ठीक है। तो वाई एक्स अक्ष बराबर 0 है तो वाई ये कि अगर जिसका बोलेगा, ठीक है, जिसके बराबर होगा 0 तो वो ना होकर उसका अलग वाला होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक्स अक्ष बराबर 0 है तो ये किस अक्ष पर स्थित होगा? वाई अक्ष पर। किस पे स्थित होगा? वाई अक्ष पर। अगर बोलता है यहाँ पे वाई बराबर 0 तो किस में स्थित होता है? एक्स अक्ष पर। किस में स्थित होता है? एक्स अक्ष पर। इसको याद रखेंगे, जिसको बोलेगा 0 वो ना होकर उसका अपोजिट वाला होगा। अगर एक्स बराबर 0 है तो वाई अक्ष पर स्थित होगा, अगर वाई बराबर 0 है तो एक्स अक्ष पर स्थित होगा, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे एक्स बराबर 0 है तो वाई अक्ष पर स्थित होगा। कौन सा ऑप्शन है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आप लोगों का प्रश्न संख्या है यहाँ पे 13। कहा जा रहा है ये वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो और एक दूसरे के बराबर होते हैं, यह इक्वलेट क्या होता है? मतलब ये जो होता है वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो और एक दूसरे के बराबर होते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? उसको कहा जाता है आप लोगों का अविगृहित, ठीक है। चलिए उसके बाद यूक्लिड के अनुसार एक बिंदु से होकर कितनी रेखा सीधी रेखा खींची जा सकती है? तो एक बिंदु है, ठीक है, तो बिंदु से अनेक रेखा खींची जा सकती है। कितना रेखा? अनेक रेखा। क्या होता है? यहाँ पे देखो एक ये बिंदु देती है, अब इस बिंदु पे हम लोग अनेक रेखा खींचे जा सकते हैं। कितना? अनंत रेखा। कितना? अनंत रेखा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों का यहाँ पे नेक्स्ट अब हम लोग सब्जेक्टिव भी देखेंगे इसके बाद, ठीक है। तो नेक्स्ट ये वाला अनंत होगा। एक शांत रेखा को जो आप लोगों को निश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, यह यूक्लिड का कौन सी अवधारणा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या हो जाएगा? दूसरी। अगला देखिए, अब देखने वाले हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न, और सब्जेक्टिव प्रश्न जो होता है इसका देख लेते हैं क्या सभी है आप लोग। अब वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है क्योंकि सब्जेक्टिव है ना, सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन भी देना पड़ेगा ना। तो देखो अब आप लोगों का आगे है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन आ चुका है और ये कहा जा रहा है कि 1 अपॉन, ठीक है, 1 अपॉन जो है √7 माइनस √6, ठीक है, के हर का जो है परिमेयकरण कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है इसका हम लोग क्या देख लेते हैं? आंसर देख लेते हैं, ठीक है मेरे भाई। चलो मेरे भाई, तो देखिए हर का परिमेयकरण कीजिए, इस टाइप से बोला गया था, ठीक है। 1 अपॉन जो है आप लोग का √7 और माइनस √7, मतलब √7 माइनस √6, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हल जो है आप लोग का हर, ठीक है, डेमिनेटर का जो है परिमेयकरण करने के लिए अंश जो है और दोनों हरों में जो आप लोग को इतना से गुना करें, मतलब दोनों तरफ बराबर करना होगा, ठीक है। तो इसका जो हर था ये नेगेटिव में था, इसको पॉजिटिव में गुना करना है, तब आप लोग का बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इधर पॉजिटिव हम लोग गुना कर दिए, तो अब गुना करने के बाद आप लोगों का इस टाइप से यहाँ पे आप लोगों का ये बचेगा और यहाँ से ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, √7 का स्क्वायर और माइनस √6 का स्क्वायर, ठीक है। और ये वाला फार्मूला लिख दिया गया, किस फार्मूला से हम लोग इसको बैठा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग का a² माइनस b², ठीक है, a² माइनस b² बराबर होता है आप लोग का a प्लस बी और a माइनस बी। क्या होता है? a माइनस बी, ये वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसीलिए आप लोगों का इसको काट दीजिएगा, तो यहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा लास्ट में 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 7 में से 6 घटा देंगे तो आप लोगों का इसका स्क्वायर कर देने से 7 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? √7 का स्क्वायर कर देने से 7 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस यहाँ पे आप लोग का 6 √6 का स्क्वायर कर दिया तो 6 आ गया, ठीक है, माइनस कर दिया तो बटा 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये आप लोग का √7 प्लस √6 आ गया, ठीक है, उत्तर यही वाला और ये वाला प्रूव हो गया, ठीक है। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, यहाँ पे देख सकते हैं जो है आप लोगों का k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण जो आप लोगों का इतना का हल हो, ठीक है।
तो यहाँ पे आप लोगों का के का मान ज्ञात करना बोल रहा है, बहुत ही आसान है। हम लोग यहाँ पे हाथ से भी एकदम नॉर्मली कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 को अगर 2 से यहाँ पे गुना कर देंगे और प्लस 3 को 1 से गुना कर देंगे, बराबर के दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को 4 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 3 होगा, मतलब 10 बराबर हो जाएगा के। तो के का मान आएगा 10। तब भी हम लोग सॉल्यूशन आपको दिखा देते ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। सॉरी मेरे भाई, यहाँ पे देखो 2 2 4 होता है, कितना होता है 2 इंटू 2 होता है 4, ठीक है, और 3 इंटू 1 होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे 4 और 3 7 होगा, 7 होगा आंसर, 10 नहीं, 10 नहीं होगा, ठीक है, 10 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 7 होगा, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, क्या का मान ज्ञात कीजिए, प्रश्न में ये पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग हल कर दिए, एक्स का मान बैठा नहीं है यहाँ पे, तुरंत 2 2 का 4, यहाँ पे 2 2 जा 4 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। तो के बराबर आप लोग का 7 आ गया और यही वाला आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट आप लोगों का है 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि गुणनखंड कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का 12x² माइनस आप लोगों का 7x और प्लस 3, अरे भाई 5% चार्ज हो चुका है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का इसका मान ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है, इसका गुणनखंड करने बोल रहा है। तो करिए, इसका भी आंसर दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए गुणनखंड कीजिए बोला गया था, तो ये वाला, इसके बाद हम लोग -7x और इस प्रकार आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। ये वाला हो गया इतना। तो लिखने के बाद अब ये वाला के करने वाला, इसमें जो प्रथम पद आप लोगों का, इसमें कॉमन लेने का हम लोग काम करेंगे। क्या करेंगे, कॉमन लेने का। ये अगर 4x यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, प्रथम 2 पदों में 4x और अंतिम 2 पदों में आप लोग -1 कॉमन ले लेते, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 3x और -1 आए बचेगा और -1 कॉमन लेने से ये बचेगा, ठीक है। अब इन दोनों में आप लोगों का यही वाला आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। कॉमन लेकर ही बना सकते थे, इतना हार्ड नहीं था मेरे भाई, ठीक है, कि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत हो, ठीक है। तो ये वाला था, इसमें आप लोगों को कॉमन लेना था, ठीक है। इसको अब तोड़ दिया गया है, ठीक है। ये 7x जो है ना, इसको 4 और 3 में तोड़ दिया गया, ठीक है, -4x और -3x, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोग का, यूक्लिड के 3 अभिगृहित लिखिए, ठीक है। तो चलिए इसको भी देख लेंगे और ये लास्ट प्रश्न है, इसको भी देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कार्तीय तल जो आप लोगों का ए बराबर दिया है 2 और 4 दिया हुआ, बी बराबर दिया हुआ -3 और 2 और सी बराबर -2 और -4 और यहाँ पे डी बराबर दिया हुआ 3 और -1, ठीक है। तो अभिलेख है, तो यहाँ पे जो है बताइए कि प्रत्येक का चतुर्थ केवल प्रत्येक बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। ये वाला आप लोगों का हम लोग दोनों का आंसर देख लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला आप लोगों का, यूक्लिड के अभिगृहित, ठीक है। तो ये वाला 3 अभिगृहित को बताने बोला गया था। तो देखिए पहला अभिगृहित, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, ठीक है, जो वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो दूसरे के बराबर होती है, ठीक है। चलिए पहला अभिगृहित। दूसरा है आप लोगों का, यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाता है तो पूर्ण भी बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद तीसरा है, यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाता है तो शेष भी बराबर होता है, ठीक है। चलिए तीनों अभिगृहित था, तो इसको देख लिया। अब देखिए आने वाला लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए ये वाला प्रश्न था। तो प्रश्न देखने के बाद आप लोग का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या हो रहा है, चिन्हों के नियम के अनुसार, ठीक है। यहाँ पे पहला नियम आप लोगों को बताइए, दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है और ये दूसरा कोऑर्डिनेट है आप लोगों का, ठीक है। इसमें जो माइनस प्लस है, उसके बाद आप लोग तीसरा कोऑर्डिनेट में हम लोग बताए कि क्या होता है, माइनस माइनस है, जो आप लोग -2 और -4 है, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में आप लोग का 3 और -1, ठीक है, जो फोर्थ कोऑर्डिनेट में, ठीक है, मतलब प्लस माइनस होता है, ठीक है। अब आप लोगों का यहाँ पे ये वाला आप लोगों का पहला में यही बताया गया था, ठीक है। इसका जो है अभिलेख ज्ञात कीजिए, कौन सा चतुर्थांश में है उसको ज्ञात करने बोला गया था। उसके बाद आप लोगों का इन सभी का हम लोग ग्राफ देख लेते हैं अब, ठीक है। तो देखिए ये वाला आप लोगों का ग्राफ है, क्या है, ये वाला ग्राफ है, यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए मेरे भाई, तो चलिए आज के इतना, फिर मिलता है अगले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय झारखंड। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब क्या कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। क्या कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो बाय बाय, थैंक्स।